शांति। आज का स्वमान, मैं न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। न्यारा प्यारा बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा वरदान और जीवन का आनंद है। क्योंकि जो न्यारे और प्यारे नहीं हैं तो उसके अगेंस्ट क्या होंगे? सदा कहीं न कहीं फंसे और उलझे हुए ही होंगे। जो जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फंसते हैं, उतना सुख दुख के प्रभाव में झूलते रहते हैं। न्यारे प्यारे माना परमानंद में रहने वाले, ना कहीं उलझते हैं, ना अटकते हैं, ना किसी को उलझाते। और हम ब्राह्मणों को ये स्थिति वरदान के रूप में मिल जाती है। क्यों मिलती है? आज उसके लिए बाबा ने अपना एक कर्तव्य याद दिलाया कि मैं संगम पर जो कर्तव्य करता हूँ उस कारण से आपको ये स्थिति वरदान में मिलती है। क्या करते हैं बाबा संगम युग पर? आज बहुत मीठी बात बोली है कि संगम युग पर बाप बच्चों का सेवाधारी बनकर आते हैं और छत्र छाया बन बच्चों का साथ देते हैं। इसलिए बच्चे न्यारी प्यारी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। संगम युग पर बाप सेवाधारी बनकर आते हैं और छत्र छाया बनकर बच्चों की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? याद करते ही 1 सेकंड में बाबा साथ का अनुभव कराते हैं। और ये साथ ही बाबा की छत्र छाया है। बाबा ने कहा ये याद क्या काम करती है? कैसी भी नाजुक परिस्थिति में 1 सेकंड में न्यारे और प्यारे का अनुभव कराती है। इस याद की ये कमाल होती है। याद से साथ का अनुभव होता है और साथ से कैसी भी नाजुक परिस्थिति हो बदल जाती है। क्योंकि अंदर से स्थिति बदलती है ना, तो नाजुक परिस्थिति में भी लगेगा जैसे सेक लगा नहीं है। जैसे कमल पुष्प बाबा ने कहा, कमल पुष्प जैसे हो जाते हमारे बच्चे। कीचड़ कितना महान गंदा है, पर कमल पुष्प इतनी गंदगी में भी इतना साफ रह पाता है। तो बाबा ने कहा जब मेरे साथ और छत्र छाया का बच्चे अनुभव करते हैं तो कैसी भी नाजुक परिस्थिति में कमल जैसे हो जाते हैं। ना तो उसमें विकर्म करेंगे, ना उसमें दुखी होंगे। क्योंकि नाजुक परिस्थितियों के 2 रिस्पॉन्सेस होते हैं। या तो उस हाल में हम गलती करने लगते हैं, क्रोध करेंगे, चिढ़ेंगे, दुखी होंगे, कहीं दूसरे को दुख देंगे। जो भी नाजुक परिस्थितियाँ हैं विकर्म करा देती है या दुख और उलझनों में ले जाती हैं। पर बाबा ने कहा जैसे ही बच्चे बाप को सामने लाते हैं, जैसे ही बच्चे स्वस्थिति में स्थित होते हैं, वैसे ही परिस्थिति भी बदलने लगती है। हम समझते हैं सब बाबा के बच्चों को इस तरह से परिस्थितियों के बदलने के भी चमत्कारिक अनुभव हर बाबा के बच्चे के पास हैं। कि जैसे ही हम थोड़ा बाबा को याद करते हैं, स्वस्थिति में स्थित होते हैं, हालात रूप बदलने लगते हैं। बहुत ऐसे लोग जो औरों के लिए बहुत बिगड़े हुए दुखदाई हों, हमारे लिए सहयोगी बनने लगते हैं। बाबा ने कहा ऐसे में बच्चों को मेहनत का अनुभव नहीं होता है। बाप संगम युग पर छतरी बन के हमारे साथ है, तो ये आंधी तूफान हमारा क्या बिगाड़ लेंगे।
तो कमाल अपने भाग्य की है। जब भगवान छत्र छाया बन जाए, उसमें कहानी में तो दिखाया सांप छतरी बन गया, यानी दुश्मन भी रक्षक बन सकता है, पर यहाँ तो भगवान साथ देने का वायदा करता है। सिर्फ शर्त क्या है, जब नाजुक परिस्थिति हो, कोई भी दौर हो, सेकंड में स्वस्थिति में स्थित हो जाए, सेकंड में बाप को सामने ले आए, तो बाबा का वायदा साथ देने का, बाबा का वायदा रक्षा करने का, बाबा का वायदा है बच्चों को न्यारी प्यारी स्थिति का अनुभव कराने का। नाजुक परिस्थितियों में भी ऐसे बिल्ली के पुंगरों की तरह बाबा हमको बचा लेता। तो कितना अपने भाग्य पर हमें नाज होना चाहिए, कितना हमारे को निश्चिंत और मौज की अवस्था में रहना चाहिए कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भाई दुनिया में ये बात वो बात, अरे भगवान ने हाथ पकड़ा, अरे भगवान ने वायदा किया कि जहाँ बुलाओगे छतरी बन के आ जाऊँगा, तो अपने को क्या परवाह पड़ी है। अपने सब काम तो भगवान करता है, भगवान हमारे लिए जागता है, भगवान हमारे लिए काम करता है, तो हमको बाकी किस बात की चिंता है। आज का वरदान तो सब चिंताएं मिटाने वाला है। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर के स्मृतियों को हमने जागृत रखना है। जब स्मृतियाँ जागृत है नहीं, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब भी कोई बात आती है तो बच्चे पहले 2 भुजा वालों को याद करने लगते हैं, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हैं। जब 2 भुजा वालों से थक जाते हैं, तब कहते हैं बाबा बचाओ। बाबा कहते मैंने तो पहले ही कहा था बच्चे आओ, मेरे पास आओ। तो हम आदत डाल लें, ज़रूरी नहीं खराब हालात में, हर हाल में जो भी रूटीन की भी बातें हैं, हर बात में नॉर्मल में भी बाबा को बुलाने की, आओ बाबा आओ बाबा आओ बाबा आओ बाबा। तो फिर जब हालात ऊपर नीचे होगा, बाबा आप पे आ जाएगा, क्योंकि बाबा को भी हमारे पास आने की आदत पड़ी हुई होगी। तो आदत डालनी है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जैसे बच्चे क्या करते, बाबा को भोग लगाने के लिए बुलाते, आओ बाबा मिल के खाएं। जब दाल रोटी सब्जी होगी तब तो बुलाएंगे, याद करेंगे। बीच में रसगुल्ला गुलाब जामुन आ गया, अकेले खा जाएंगे। तो ये तो उल्टा होता है ना। होना ये चाहिए कि रसगुल्ला गुलाब जामुन में ज़रूर बुलाओ, दाल रोटी पे अपने आप आ जाएगा। फिर तो ऐसे होना चाहिए। ऐसे ही नॉर्मल परिस्थितियों में ज़रूर बुलाओ, अच्छे हाल में और बुलाओ, खराब में तो आने के लिए बंधा हुआ अपने आप आ जाएगा। फिर हम शिकायत नहीं कर पाएंगे कि बाबा सुनता नहीं, आता नहीं। नहीं, शिकायत तब करते हैं जब पहले हमारा अपना बाबा का साथ लेना ढीला होता है। पहले देहधारियों को याद करने की आदत पड़ी हुई है, उनसे मदद लेने की आदत पड़ी हुई है। तो चेक करना पड़ेगा ना, जब जब मदद की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, कौन याद आता है। जो याद आता है उसी की शक्ति काम करेगी। बाबा याद आता है तो बाबा की शक्ति काम करेगी। तो याद रखेंगे हम आज क्या, मैं न्यारी प्यारी आत्मा प्रभु प्यार की छत्र छाया के नीचे हूँ। याद करूँ और वो सेकंड में हाजिर होता है। नाजुक परिस्थितियों में भी मैं आत्मा कमल समान न्यारी प्यारी रहती हूँ। और बाबा को सामने देखते ही परिस्थिति बदलने लगती है। तो बार बार अंदर पक्का करते, फिर कब विनाश से हम उड़ के वतन चले गए पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ओके।